इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज हम वॉन्डरिंग ऑन मैप का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जो है यूपी में प्रथम स्थान वाले जिले। वॉन्डरिंग ऑफ मैप हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू और इमेजिनेशन के थ्रू हम मैप पर वॉन्डरिंग करेंगे, यानी मैप पर घूमते हुए चीज़ें याद कर रहे हैं। ऑलरेडी कई टॉपिक अवेलेबल हैं। अब हम बढ़ जाते हैं अपने फर्स्ट जिले की तरफ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें आपको अपने मनपसंद की कोई भी यहाँ पे आपको ड्रेस चेंज करनी है। अभी तक हम लोग ज़्यादातर जो पहले के वीडियोस थे उसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। आज हम कुछ खोजने चलेंगे। खोजने क्या चलेंगे कि पहला जिला कौन सा है डिफरेंट चीज़ों में। तो सबसे पहले हम निकलते हैं और पहुंच जाते हैं बिजनेस करने, ढूंढते हैं कि सबसे अच्छा बिजनेस करने का कौन सा एरिया रहेगा। तो हमें यहाँ पर मिल जाता है बिजनौर। बिजनौर में आप देखते हो ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध है और यहाँ रामगंगा नदी पर है। देखिए, शुरुआत करने से पहले एक बार हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी जगह कहाँ पर है, उसके बाद अपना ट्रैक यूज़ करते हैं। बिजनौर है क्योंकि थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, तो मे बी आपको एक बार मैं इस पर चलती हूँ, फिर थोड़ा इसके बाद वाले मैप पर ले चलते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं राज्य का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बांध ये रामगंगा नदी पर है और ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बदायूं। बदायूं पड़ता है सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाने वाला जिला है। ठीक है, ये इसके आसपास के देख रहे हैं स्टेट कौन से, संभल है, रामपुर है, बरेली से है, सहारनपुर से, फर्रुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़, बुलंदशहर, तब सब अमरोहा, इतनी जगहों से ये अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो उसको हमें डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाता है डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद हमें यहाँ पे सीतापुर दिख जाएगा जहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति है। नेक्स्ट यहाँ पर हम एशिया में देखेंगे जहाँ पे डीएनए बैंक है और प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमें मिल जाएगा गोरखपुर में। नीचे जाते हैं हम, राज्य का प्रथम अफीम मिल यहाँ पर है, ये मिल जाएगा हमें गाजीपुर में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, ये हमें मिल जाएगा जौनपुर में। प्रतापगढ़ में हमें आंवला मिल जाएगा सबसे ज़्यादा। सोनभद्र में यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ये यहाँ पर देखते हैं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और प्रतिशत दोनों यहाँ पर भी है और यहाँ पर अनुसूचित जाति का प्रतिशत दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर मुझे तो क्लियर नहीं हुआ, अगर आपको क्लियर होगा तो लेट मी नो प्लीज़। अगर आपको पता है तो ये आप बता सकते हैं। नीचे देखते हैं, ये लास्ट वाला पॉइंट एक बिल्कुल इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम अपने इस स्लाइड में देख लेते हैं। इसमें है सर्वाधिक, नहीं यहाँ पे है वेट अ मिनट, ये मैं आपको देख के बताती हूँ क्या है। ये है सर्वाधिक वन क्षेत्र एवं प्रतिशत सोनभद्र में। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे अलग से भी नोट डाउन कर दूंगी, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगी, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये है वन, ये वन क्षेत्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है और परसेंटेज में भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दो चीज़ में। फिर यहाँ पर आप देखोगे सर्वाधिक जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ये सब आपको इस वाले मैप में देखिए। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक महिला जनसंख्या, सर्वाधिक शिशु, 006 जनसंख्या, सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला जज भी यहाँ मिल जाएगा और सर्वाधिक विधान सभा सदस्य वाले जिला भी ये है और लोकसभा आयोग यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यहाँ है। राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय ये मिल जाएगा आपको चित्रकूट में। हाँ, अभी जो ये बात कर रहे थे ये सारी चीज़ें आपको प्रयागराज में मिलेंगी। ये विश्वविद्यालय आपको मिलेगा चित्रकूट में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनजाति आपको मिल जाएगा कौशाम्बी में। ये कंफ्यूजन वाला था।
जनजाति प्रतिशत यहाँ पर भी दिया हुआ है और सोनभद्र में भी दिया हुआ है। यहाँ पर सर्वाधिक अवनति वाला वो जो एरिया है वो है ईटानगर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर आपको देखना है तो कानपुर हो जाएगा। सर्वाधिक नहरें, रेल कोच फैक्ट्री, भारत का प्रथम कोच महिला विश्वविद्यालय, प्रथम केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय, एक्सट्रीमली सॉरी, प्रथम केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय, ये सब आपको मिल जाएगा रायबरेली में। उसके बाद हम जा रहे हैं राज्य का सर्वाधिक मेला कहाँ पर होता है, मथुरा में होता है। फिर नोएडा के बारे में है कि नोएडा राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है। नोएडा राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर है। ग्रेटर नोएडा में आपको प्रथम नाइट सफारी पार्क मिल जाएगा और राज्य का प्रथम भी है ये प्रथम नाइट सफारी पार्क है उत्तर भारत का। ये उत्तर भारत का भी नाइट सफारी पार्क सबसे पहला है और राज्य का भी पहला है। और महिला उद्यमी पार्क मिल जाएगा। सर्वाधिक व्यक्ति आय, साक्षरता और पंजीकृत कारखाने यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद ये लाहौर है, ये सर्वाधिक जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, इतनी चीज़ें आपको ये मिल जाएगा आपको गाजियाबाद में। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो एक बार क्लीन कर देते हैं फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ओके, शुरुआत हमने की थी यहाँ बिजनौर से। देखिए बिजनौर पे हमने जब निकले ना यहाँ पे आज घूमने आप खोजने निकले, ये सर्च करने निकले कि जगह सबसे अच्छी कौन सी होगी, तो एक नाम ही ऐसा मिल गया जिसका नाम था बिजनौर, बिजनेस जहाँ पर अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस करने से अच्छा सबसे अच्छा है तो सब एक काम करते हैं, राम गंगा नदी और सबसे बड़ा ऊंचा बांध, तो एक काम करते हैं एक बांध बनाते हैं और राम नाम लिखकर वहाँ पर पत्थर डालेंगे तो सबसे ऊंचा एक डैम बन जाएगा। अब सेम यहाँ स्टोरी आपको रिलेट कर सकते हैं रामायण से कि उन्होंने भी जाने से पहले पत्थर, राम जी ने जब लंका गए थे तो उनके पत्थर पर राम लिखा गया था और राम से यहाँ पे इसलिए से आप ये राम याद कर सकते हैं। सबसे ऊंचा डैम है, बांध है, ये डैम है वो कि हालांकि यहाँ पे पुल बनाया गया था लेकिन आप इस चीज़ को डैम से एसोसिएट कर सकते हो। तो सबसे ऊंचा डैम बनाया, उसमें जितने भी पत्थर यूज़ किए उस सब में राम लिखा हुआ है, तो इससे आपको रामगंगा याद रखा है। और रिवर के ऊपर है, जो रिवर है वो गंगा रिवर है, सबसे हमारी जो पवित्र रिवर है गंगा रिवर के ऊपर हम लोगों ने डैम बनाया है। रामगंगा रिवर के ऊपर हमें ये डैम मिल जाएगा। उसके बाद ये बिजनेस हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अजीब सी बदबू आ रही है, इतनी बदबू फैली हुई है, इसकी वजह से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, देखिए आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बदबू फैली हुई बदायूं की वजह से। बदायूं का बदबू से ध्यान रख सकते हैं और सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला है, बाउंड्री टच करती है इसकी। तो एक्सट्रीमली सॉरी, आई डोंट वांट टू बी हर्ट एनी वन फीलिंग, जो कि बदायूं से बिलोंग करते हैं, इस सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए है। आगे बढ़ जाते हैं, हम सीतापुर की तरफ चलते हैं। इसमें आप देखोगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या यहाँ पर मिलती है, तो जनसंख्या में माँ सीता और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, अनुसूचित माता सीता में। अब हम अगेन यहाँ पे एआई बनेंगे। अगर पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो हम टाइम टू टाइम एआई की तरह चीज़ें रिप्लेस करते हैं। यहाँ भी अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने रामायण देखी होगी, और नहीं भी देखी होगी तो लॉकडाउन के टाइम पे ज़रूर देखी होगी। तो इस समय आपने एक सीन था जहाँ पे माता सीता जो थी वो वाटिका, अशोक वाटिका ये था, अशोक वाटिका में बैठी थी, उनके आसपास राक्षसनियाँ होती थी जो उनकी सिक्योरिटी के लिए बैठी होती थी। तो इसकी जगह पे आप सबको रिप्लेस कर दीजिए और वहाँ पे जनजाति में, अगर आप जनजाति फॉर्म में जो बहुत अलग अलग तरह के खूबसूरत ड्रेसेस पहनने वाले, अलग अलग तरह के रहन सहन वाले, अगर जनजातियों की इमेज बट वैसे हर किसी ने कहीं ना कहीं देखी होती है, तो उन्हें उठाकर वहाँ पे प्लेस करिए उनकी जगह पर, और वो अब हमारी जनजातियाँ हमारे माँ सीता की रक्षा कर रही हैं। तो सीतापुर में आपको सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ मिल जाएगी और बहुत ढेर सारे लोगों को इमेजिन करिए यहाँ पे जनजाति फॉर्म में। तो ये याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं लखनऊ की तरफ। लखनऊ हम लोगों ने लाख से याद किया था कि बहुत महंगा है ये, और यहाँ पे आप देखोगे एशिया का प्रथम डीएनए बैंक है और दूसरा हो गया जैव प्रौद्योगिकी है। तो
आप यह देखिए कि डीएनए एडिटिंग हो रही है। डीएनए से हम अभी एक रिसेंटली क्या थोड़ा सा पुराना हो चुका है, जिसमें हम लोग डिज़ाइन बेबी करके कॉन्सेप्ट आया, जिसमें डीएनए चेंज करके हम अपने अकॉर्डिंगली बेबी को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सब काम बहुत महंगा है अभी भी हमारे यहाँ, तो इसलिए वो लाखों रुपए लग जाएंगे। और उसमें जो टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी लिखे लगेगी, वो पूरा पार्क बर्फ में इतनी बड़ी प्रौद्योगिकी, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लगेगी, वो पूरे पार्क में आएगी, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो लाखों रुपए का खर्चा आ जाएगा पर डीएनए। तो इससे दूर ही रहें, जो भगवान ने बनाया वो बेटर है। ये क्लियर हो गया। अब और आगे बढ़ेंगे गोरखपुर की तरफ। ये है गोरखपुर में आपको विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आप देखोगे यहाँ से सब तो करके आए, अब आपको और थोड़ा पास्ट में चलते हैं, बिल्कुल पास में, जब यहाँ पे अंग्रेजों ने 200 साल राज किया था। कहते हैं लगभग 6000 समथिंग कुछ उसकी स्ट्रेंथ थी जिन्होंने मिलकर यहाँ पर राज किया था। तो एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म, ट्रेन का प्लेटफॉर्म लेते हैं। इस ट्रेन फॉर्म में सारे गोरों को खड़ा करके यहीं पे सबको एक एक थप्पड़ मार के यहाँ से भगा देते हैं। इमेजिन करिए कि सारे गोरों को, और आपको गोरों की इमेज जो आप ला सकते हो वो बहुत सी मूवीज़ हैं, जैसे मंगल पांडे मूवी हो गई, लगान हो गई, उनके कैरेक्टर उठा के आप यहाँ खड़ा कर सकते हो। तो सारे गोरों को कहाँ पे, सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर एक साथ सबको खड़ा करके सबको थप्पड़ मार के यहाँ से बाहर भगा दिया। ये हो गया। अब हम इधर और आगे बढ़ जाएंगे, तो इधर यहाँ पे हमें मिल जाएगा गाजीपुर। इस वाले इमेज में आ जाइए, एक बार दोबारा देख लीजिए अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा हो। ये चलिए हम रिपीट करेंगे, तो हम ये वाले फिर से रिपीट कर लेंगे। यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला था वो हम लोग, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो हमारा जिला था वो हम लोगों ने देख लिया था, बदायूं था। ये पॉइंट बदायूं था। ये अनुसूचित जनजाति वाला भी हम लोगों ने देखा था, सीतापुर था। यहाँ पे एशिया का डीएनए बैंक था, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसमें दिख रहा होगा आपको। राज्य की प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क यहाँ पर है। उसके विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पे, गोरखपुर में यहाँ पर मिल गया। यहाँ पे सबसे बड़ा, फिर ऐसे गाजीपुर मिल जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, गाजीपुर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ राज्य का प्रथम अफीम मिल है। यहाँ पे जो ये पार्ट नहीं दिख रहा है, ये पहला अफीम मिल है, ठीक है। अफीम लिखा हुआ, अकीम नहीं है, ये फ है, ठीक है। ये अफीम मिल है सबसे बड़ा, सॉरी ये फर्स्ट अफीम मिल है, ये गाजीपुर में। दूसरा है जौनपुर में आपको मिल रहा था सर्वाधिक लिंगानुपात, और तीसरा प्रतापगढ़। ये तीन चीज़ें एक साथ याद करते हैं। सबसे पहले गाजीपुर में देखते हैं। गाजीपुर पहुंचे तो हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ पे अजीब तरह का काम हो रहा है। यहाँ पे लोग गजक जानते हैं, एक मिठाई होती है, एक काइंड ऑफ मिठाई जैसा कुछ, या एक स्वीट डिश में आता है, ऐसे करके होता है। इसमें ऐसे करके किस चीज़ का बना होता है मुझे नहीं पता, लेकिन गजक सॉफ्ट होता है खाने में, ऐसे करके इसमें बना होता है, दानेदार होता है। तो उसको याद करिए। यहाँ पे अफीम लोग दाने में, मतलब गजक में मिला के खाते हैं। ये अजीब तरह का नशा करने की उनको आदत है यहाँ के लोगों को। किसे खाने की आदत है, अफीम। ये गाजीपुर में किसमें मिला के खाने की आदत है, गाजी में, यानी गजक में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा जौनपुर है, और यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। आप देखेंगे यहाँ कंट्रीब्यूशन देखेंगे जॉन अब्राहम का। जॉन अब्राहम ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है कि विमेन नॉट विमेन, वो जो इन्फेंट होते हैं, गर्ल बेबी होते हैं, उनकी किलिंग को रोकने के लिए इन्होंने बहुत, एक या तो मूवी बनाई है जिससे लोग इंस्पायर हुए हैं, या फिर उन्होंने खुद इसमें ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया, जिसकी वजह से लोगों ने बेटियों को मारना बंद कर दिया है, और अब इनकी संख्या बहुत बढ़ गई। तो सर्वाधिक लिंगानुपात देखेंगे कहाँ पर मिल जाएगा, जॉन अब्राहम के कॉन्ट्रीब्यूशन से जौनपुर में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवला मिल जाएगा। ये सबको लगभग पता होता है, आंवला के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है प्रतापगढ़। अगर आपको प्रतापी बनना है तो आपको आंवला खाना चाहिए। आंवला इज गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर, एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग यू एक अचीवर बना सकता है, और अपने एरिया में प्रतापी बना सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सोनभद्र पे। सोनभद्र के बारे में एक तो ये पहला तो ये कंफ्यूजन था
कि अनुसूचित जनजाति की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, ये क्लियर है, लेकिन परसेंटेज वाइज यहाँ भी और दो जगह पे आपने देखा था, तो उस कंफ्यूजन को अपना आप क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, जनसंख्या मतलब अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है। तो यहाँ पे देखोगे कि ऐसी जनजाति है यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे, इतने ढेर सारे लोग हैं जो सोना पहनते हैं। कैसी जनजाति है, उनका काम ही है समय सोना पहनते हैं, सोना खाते हैं, सोना रहते हैं, तो सब कुछ काम उनका सोने से होता है और सबसे ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। तो ये हो गई एक जनजाति। उसके बाद इसमें वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, मतलब एरिया वाइज भी सबसे ज़्यादा है और परसेंटेज वाइज भी सोनभद्र में ही सबसे ज़्यादा पड़ता है। गॉट दिस पॉइंट। यहाँ दो ही चीज़ लिखी हुई हैं जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए एक यहाँ पे वन क्षेत्र पर है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये है वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो प्रयागराज में यज्ञ याद रखेंगे। यज्ञ क्या हो रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या के लिए, यहाँ पे बच्चों के लिए, कि यहाँ पर हर किसी परिवार में यज्ञ करवाए जाते हैं कि ताकि वहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो आ सके। तो इसमें हर परिवार में हो रहा है और हर परिवार में भगवान का आशीर्वाद की वजह से यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। इसी वजह से यहाँ जनसंख्या ज़्यादा गई तो बट ऑब्वियस है महिलाएं भी ज़्यादा हो गई हैं, और महिलाएं ज़्यादा हो गई तो शिशु भी ज़्यादा हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा शिशु में महिला जनसंख्या में 0.6 जो होता है सर्वाधिक शिशु जनसंख्या में भी ये ज़्यादा है। और उसके बाद अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो बट ऑब्वियस है लड़ाई झगड़ा होना ही है। तो यहाँ पर लिखा है सर्वाधिक न्यायाधीश वाला उच्च न्यायालय भी यही है। तो उच्च न्यायालय यहाँ का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जजेस हैं, फिर ज़्यादा जजेस रखने ही पड़ेंगे, कितने सारे इश्यूज हो जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज की हो गई है। उसके बाद सर्वाधिक विधानसभा, इसमें बहुत बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा हुआ है। इसके यहाँ पे लिखा है विधानसभा सदस्य वाला जिला, ये सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला जिला भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको मैं अगेन मुझे लग रहा है कि सारे वीडियो डालना पड़ेगा क्योंकि क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है। विधानसभा का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला जिला भी है और ये राज्य लोक सेवा आयोग भी है। तो विधानसभा में यहाँ पे जाने के लिए सबसे बड़ा आपको ये पता ही होगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो विधानसभा के लोग, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होती है जैसे यूपी है तो यूपी का लोक सेवा में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, वही विधानसभा में भी सबसे ज़्यादा बड़ी यहाँ की विधानसभा देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जनसंख्या, सदस्यों की जनसंख्या के बारे में बात करें तो, और यहाँ पे देखेंगे लास्ट है तो लोक सेवा आयोग। तो प्रयागराज में ही लोगों की सेवा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे यज्ञ रखवाया जाता है। जैसे पहले आप देखोगे ना, राजा अपना राज्याभिषेक के टाइम यज्ञ करवाते थे कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ और अपने धर्म को प्रॉपर तरीके से निभा सकूँ, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने यज्ञ करवाया। तो सर्वाधिक जनसंख्या, महिला जनसंख्या, शिशु जनसंख्या, सर्वाधिक न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, विधानसभा के सदस्य जिला वाला, और उसके बाद ये लास्ट है लोक सेवा आयोग। अब वापस इधर आ जाते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत, और ये वाला तभी हम लोगों ने इसके बारे में बात ही कर लिया, इसको अभी छोड़ ही देते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर आ जाते हैं राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय, ये वाला पॉइंट आप यहाँ देखते हैं। पहला विकलांग विश्वविद्यालय आपको दिख जाएगा, ये है राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। एक तो पतली पेन से इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ये है विश्वविद्यालय, ये मिल जाएगा आपको चित्रकूट में। चित्रकूट में आप याद करो कि मतलब आपको याद करने के लिए ध्यान रखो कि यहाँ पर क्या होता है, अगर अलग अलग तरह के विकलांग या फिर दिव्यांग जिसे बोलते हैं, या हैंडीकैप पीपल, जिनको भी किसी भी तरह की इशू है हेल्थ रिलेटेड, या फिर बॉडी में कोई इशू है, या फिर उनके मेंटल लेवल पे कोई इशू है, तो मेंटली रिटार्डेड है, तो वो लोग इसके पार्ट हो सकते हैं विकलांग के। बट याद रखिएगा कि सिर्फ नॉर्मल होना, सो कॉल्ड नॉर्मल होना, जो हमारे सोच के हिसाब से नॉर्मल लोग होते हैं, वही ही काफ़ी होना नहीं होता है, या फिर एक पढ़ाई लिखाई करके या एक
सर्टेन प्लेस पे जाकर ही अचीवमेंट नहीं हासिल की जा सकती है। आप अगर वो नहीं किसी चीज़ में उन्हें दिक्कत हो रही है नॉर्मल लाइफ जीने में, तो उनको चित्र बनाना सिखाइए। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी तारे जमी पे, बहुत ही टची मूवी है। उसमें आप देखते हो कि अगर बच्चे में सबसे अच्छा, अगर वो मेंटली उसको थोड़ा सा इशू था, वो ऑटिस्टिक था, तो उसने क्या, उसकी क्या कैपेसिटी अच्छी थी, वो चित्रकला यानी एक क्रिएटिविटी उसकी बहुत ज़्यादा थी, तो वो चित्रकला में अच्छा था। फिर क्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत, ये हो गया, ये कौशाम्बी वाला एरिया वाला अभी भी कंफ्यूजन है। इसके बाद हम यहाँ जाते हैं, प्रथम केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय, ये आपको मिल जाएगा रायबरेली। अब रायबरेली में 3 चीजें देखनी है। रायबरेली में सर्वाधिक नहरें, लंबाई में, राज्य का प्रथम रेल कोच फैक्ट्री देखनी है, भारत का प्रथम केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय। सर्वाधिक नहरें देखते हैं, लंबाई में सबसे ज्यादा, और सर्वाधिक राज्य की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री और प्रथम केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय। इन तीनों को ध्यान रखने के लिए आपको एक मूवी को भी रिकॉल कराती हूँ। रिसेंटली ही मैंने एक मूवी देखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका नाम घनचक्कर था, जिसमें इमरान हाशमी, विद्या बालन है। तो उसमें बैंक रॉबरी करने वाले होते हैं और इमरान हाशमी को लेकर जाते हैं रेल कोच पे, तो उनकी जो राय मशवरा कर रहे होते हैं कि कैसे चोरी करना है, क्या करना है, ये सब उनका डिस्कशन होता है कोच फैक्ट्री में। तो राय किस में हो रहा है, राय ले रहे हैं कि कैसे करना है कोच फैक्ट्री में, ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री में। इससे याद रहेगा, ये राज्य का प्रथम है, प्रथम रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। साथ ही नहरें, सबसे सर्वाधिक नहरें और लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबी नहरें कहाँ पर पाई जाती हैं, रायबरेली में। और यहाँ पे है कि भारत का केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय। तो अब हमने कहा वो इमेज, अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो रेल में वो इमेज बनाई कि 3 लोग बैठे हुए हैं रेल में, वो राय मशवरा कर रहे हैं। देखिए किस चीज़ का राय मशवरा कर रहे हैं, कि महिलाओं का केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाए और मिलकर ये सब लोग, विमेन मिलकर सारे हम लोग बैंक रॉबरी करेंगे, और जो फाइनली अगर कोई हमें कोई इशू होगा तो उसको उठाकर हम डाल देंगे नहर में। इस मूवी से आप याद रखेंगे, घनचक्कर मूवी से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये है कानपुर। कानपुर में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो हमारे यहाँ वो कल्चर है कि जैसे ही जल्दी शादी करा दो, फिर शादी के बारे में बेबी होना चाहिए, फिर सब लोगों ने कान में भर रखा है कि इनको बहुत लेट हो रहा है, इनके यहाँ बेबी नहीं हो रहा है। दादी कह रही हैं, दादी बाबा कह रहे हैं हमें अपने बच्चे की शादी करानी है, पहले पेरेंट्स कह रहे हैं अपने बच्चों की शादी करानी, फिर पोते पोतियों का मुँह देखना। ऐसे करते करते सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, जनसंख्या वाला नगर हो रहा है कान में। तो कान में भर भर के इंसान ने को सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा डाली है यूपी के कानपुर में। नेक्स्ट है सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन, यह है इटावा में। तो याद रखिएगा कि कुछ ऐसे ईंटें हैं जो लगाए गए हैं, नहर अवनलिका अपर्दन हो रहा है, मतलब ऐसे ईंटें लगाए गए हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं। तो इसमें अवनलिका वो बहकर नाली से, इस तरह से नाली से बहकर वो जा रहे, बारिश होने पे बहकर जा रहे। तो अवनलिका अपर्दन जो हो रहा है, जैसे बारिश हो रही है वो नाली में बहकर जा रहे हैं, क्या, ईंटें जो कि मिट्टी के बने हुए हैं। अभी पूछेगा नहीं, लेकिन ठीक है, इसमें लिखा हुआ था तो आई जस्ट टोल्ड यू। यहाँ पे देखिए राज्य का सर्वाधिक मेले कहाँ पे होते हैं, तो मथुरा में। तो इतनी सबसे अच्छा, सबसे जॉली नेचर अगर हम किसी भगवान का देखते हैं तो श्री कृष्ण का है, और मेले में भी हम लोग एंजॉय करने जाते हैं तो बेटर है कि वो मथुरा में करें। तो सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर होते हैं, मथुरा में होते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक हमारा ये है गौतम बुद्ध नगर, या नोएडा पे आ जाते हैं। नोएडा राज्य का पहला, गौतम बुद्ध नगर का ये वाला हो गया है, पंजीकृत कारखाने हैं यहाँ पे देखते हैं नोएडा, ये वाला पॉइंट। नोएडा में क्या है, राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। नोएडा राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर है, और नोएडा क्या है, ग्रेटर नोएडा भारत का प्रथम नाइट सफारी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट कई बार पूछा है, पहला नाइट सफारी कहाँ पर है, तो हमारा ये ग्रेटर नोएडा में है। हमारा फर्स्ट नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। और ये सिर्फ यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का है। अगर हम बात करें तो ये देखिए पूरे उत्तर भारत का पहला नाइट सफारी है, यूपी का तो है ही, राज्य का प्रथम है। और पूरे उत्तर भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क, भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क उत्तर भारत का, एक्सट्रीमली सॉरी, पूरे भारत का फर्स्ट नाइट सफारी ही है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। और महिला उद्यमी पार्क भी यहाँ पर है। फिर इतना देखते हैं,
इसमें देखते हैं नोएडा। नोएडा मतलब ये अड्डा, नोएडा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, किस चीज़ के लिए, फिल्म बनाने के लिए। तो ये एक ऐसा अड्डा है, बहुत सॉफ्ट अड्डा है जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग फिल्म बना सकते हैं। आज आप देख सकते हैं कि टाइगर जैसी मूवी कितना लेवल पर इसमें आजकल की मूवी में आप टाइगर की बात कर रहे थे, जैसे हम टाइगर में हैं तो वीएफएक्स को यूज़ किया जाता है, विजुअल एफेक्ट्स को, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। इस वजह से ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जहाँ पर फिल्में बनाई जा सकती है, एक ऐसा अड्डा है, ठीक है, नोएडा अड्डा है इसलिए। और इसके बाद आप देखते हैं ग्रेटर नोएडा, इसमें भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क, उत्तर भारत राज्य का ये पहला महिला उद्यमी पार्क, यानी ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी। ये एक ऐसा अड्डा है, एक ग्रेट अड्डा है। अब नोएडा हो गया, फिर ग्रेटर नोएडा की ग्रेट ऐसा अड्डा आप देखने को मिलेगा जहाँ पे विमेन को महिला उद्यमी पार्क बनाए गए हैं ताकि रात में भी वो काम कर सकती हैं। नाइट में देखते हो, नाइट में प्रथम सफारी पार्क है, यानी नाइट में भी आप यहाँ पे सफ़र कर सकते हो। ग्रेटर नोएडा में आप रात में भी सफ़र करते हो। पूरे इंडिया में एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप सेफली नाइट में भी सफ़र कर सकते हैं और उसके साथ ही विमेन उद्यम भी कर सकती हैं, यानी इंडस्ट्रीज़ भी चला सकती हैं, यानी अपने कार्य भी कर सकती हैं सेफली एट नाइट। तो इस तरह से ये आपका नोएडा वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब ये है हमारा, देखिए गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध को नगर को हम लोग, जो यंग गौतम बुद्ध थे, जो गौतम बुद्ध बनने के बाद की इमेज है वो आप दिमाग में रखोगे। यहाँ पर गौतम बुद्ध के हम लोग क्या देते थे, वो प्रवचन को यहाँ पे क्या बोला जाता था एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग सुनने गए हैं, वो अपने ज्ञान देते हैं, जो भी इस चीज़ को बोलते हैं, मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा है। सर्वाधिक, यह इसमें क्या है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आए हैं गौतम बुद्ध नगर में, साक्षरता सबसे ज़्यादा है और पंजीकृत कारखाने हैं। तो ये उन्होंने राय दी है कि आप पंजीकृत कारखाने खोलिए, फर्जी काम मत करिए, पंजीकृत कारखाने खोलिए और साक्षर बनाइए लोगों को। साक्षर होंगे, अच्छे कारखाने खोलेंगे, पंजीकृत रहेंगे, यानी इसका नामांकन हुआ रहेगा, तो इस वजह से ये गवर्नमेंट की नज़र में भी सेफ रहेंगे और प्रति व्यक्ति आय इससे बढ़ेगी। तो ये हमें सजेशन किसने दिया था, गौतम बुद्ध ने। अब लास्ट बचता है सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत। ये आपको गाजियाबाद में, एक गजब का शहर था, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, इतना खूबसूरत शहर था कि यहाँ पे लोग बसना चाहते थे, तो इसलिए सर्वाधिक नगरी जनसंख्या और सर्वाधिक ज़्यादातर लोग ने बसना चाहते थे, गजब का था, इसलिए यहाँ पे शहर बस गया। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के बारे में बात करें तो सर्वाधिक नगरी जनसंख्या प्रतिशत के बारे में बात करें, जो नगर में रहते हैं वो है गाजियाबाद में। तो इस तरह से ये हमारा पूरा एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत हम लोगों ने किया था बिजनेस से। बिजनेस के लिए हम लोगों ने ऊंचा बांध बनाया था रामगंगा पर, राम के नाम से एक जो पत्थर बनाया यूज़ किए थे हम लोगों ने डैम बनाने के लिए। डैम याद रखिएगा, पुल नहीं, डैम बनाने के लिए जो यूज़ किए थे वो गंगा, वो क्या था, राम नाम लिखकर भेजा गया था और गंगा नदी के ऊपर था, इसलिए इसका नाम रामगंगा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ गया था बदायूं। ये एक ऐसी जगह गया जहाँ पर बहुत बदबू आ रही थी, सारे इसकी वजह से सारे बाउंड्री में, बहुत सारे स्टेट की बाउंड्री में बदबू आ रही थी, इससे बीचों बीच घिरा हुआ था, उससे सारी बाउंड्री को गंदा कर रखा था। उसके बाद सर्वाधिक, ये हो गया जिले से सीमा बनाने वाला हो गया। उसके बाद सीतापुर था, जिसमें हम लोगों ने एआई का यूज़ करके या विजुअल इफेक्ट का यूज़ करके हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया था। सर्वाधिक अनुसूचित इसमें हम लोगों ने अनुसूचित जनजातियों को डाल दिया था, जो इंस्टीड ऑफ वहाँ के लोग, जो लंका के लोग रक्षा कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने लखनऊ में डाल दिया। लखनऊ में एशिया में डीएनए पार्क और प्रौद्योगिकी के लिए वो लाखों की है, बहुत महंगी है। विश्व में सर्वाधिक बड़ा प्लेटफॉर्म तो गोरे लोगों को वहाँ पर रखा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। इधर आ जाते हैं, प्रथम एशिया का डीएनए पार्क हो गया, विश्व का सर्वाधिक प्लेटफॉर्म हो गया। ये सर्वाधिक प्लेटफॉर्म होने के बाद यहाँ पे राज्य में प्रथम अफीम वाला देखा था, जो हम लोगों ने इसमें गजक में डाल के अफीम खाते थे। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था गाजीपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे था, तो ये था जौनपुर में। जौनपुर के जॉन अब्राहम के कंट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर लोगों ने बेटियों को मारना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से यहाँ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा देखने को मिला।
इसके बाद प्रतापगढ़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आंवला था, आंवला खा के स्किन और जो हेयर के लिए अच्छा होता है वो प्रतापी भी बनाता है साथ में। फिर यहाँ पे हमें सोनभद्र दिखाता है। यहाँ सोनभद्र में यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो ट्राइब्स होते हैं उनकी जनसंख्या की संख्या ज़्यादा है और परसेंटेज वाला कन्फ्यूज़न अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन बहुत हैं और सबसे ज़्यादा वन के साथ ही यहाँ पे वन का परसेंटेज भी ज़्यादा है। सोनभद्र के बाद हम लोग प्रयागराज पे चले थे, जहाँ पे इन लोगों ने यज्ञ करवाया था। किस लिए? कि उनके घर में बच्चे हो सकें, स्वस्थ परिवार बन सके। इसकी वजह से यहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो गई, हर किसी की मन्नत पूरी हो गई। फिर इसमें इसलिए वजह से महिलाएं भी ज़्यादा हो गई, छोटे बच्चे भी ज़्यादा हो गए। इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया जनसंख्या ज़्यादा होने से, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या वाला हाईकोर्ट बनाना पड़ा, सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या वाला हाईकोर्ट। और इसमें विधानसभा के सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य वाला जिला भी ये हो गया। और यह लास्ट में है लोक सेवा आयोग में, जो लोगों की सेवा से पूर्व यहाँ पर यज्ञ करे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक विकलांग केंद्र, नॉट सबसे ज़्यादा बट विकलांग विश्वविद्यालय सबसे पहला कहाँ पर बना हुआ था? वो चित्रकूट में था, जहाँ पर किसी भी तरह के डिसेबिलिटी की कंडीशन में उनको आर्ट के फील्ड में डाल दिया जाए ताकि वो चित्र बनाकर अपने आप की अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकें। और एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था तारे ज़मीन पर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता के बारे में बात करें तो ये कन्फ्यूज़न है, आगे बढ़ जाते हैं। भारत का प्रथम केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय, रेल कोच फैक्ट्री और सर्वाधिक नहरें, ये हम लोगों ने रायबरेली वाला ऑप्शन लिया था घन चक्कर मूवी से, जिसमें वो ट्रेन में बैठकर ये डिसाइड कर रहे थे कि महिलाओं का विश्वविद्यालय बनाया जाए और उनसे बैंक रॉबरी कराया जाए, क्योंकि इस मूवी में बैंक रॉबरी दिखाया गया था। और जो भी बीच में आएगा उसको नहरों में डाल देंगे। फिर है इटावा। इटावा में क्या है? अवनलिका प्रदन सबसे ज़्यादा होता है। 1 मिनट, जनसंख्या वाला नगर बचा है। कानपुर में है कि दादी नानी और सब हर किसी ने कान भर के बच्चों को कई सारे बेबीज करवा ली, जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या वाला नगर हो गया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर हो गया। बैटरी लो हो गई है, इट्स अबाउट टू गॉन, वेट अ मिनट, लेट मी चार्ज इट फर्स्ट। नाउ आई एम बैक। बात कर रहे थे हम कहाँ पहुँच गए थे? केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया था, रेलवे कोच फैक्ट्री देख लिया था, यहाँ से नहरें देख ली थी। नहर के बाद यहाँ जनसंख्या देख लिया था, जनसंख्या में कान भरने से हुए थे। फिर उसके अवनलिका अपर्दन कहाँ हुए थे? ईंटों किससे हुए थे? जो ईंट थे वो मिट्टी के बने हुए थे, जिससे अवनलिका अपर्दन हो रहा था। राज्य में सर्वाधिक मेले कहाँ पे होते थे? तो जहाँ कृष्ण जी की नगरी है मथुरा में। और नोएडा से, यहाँ से इस पॉइंट में हम लोगों ने देखा था, तो नोएडा में एक ऐसा अड्डा था जहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क थे, फिल्म अच्छी बनाई जा सकती थी। और ग्रेटर नोएडा में बात करें तो प्रथम नाइट सफारी है, जो भारत की पहली नाइट सफारी थी। और महिला उद्यमी पार्क, ये ऐसा था कि नाइट में सफ़र कर सकते थे लोग। यानी ग्रेटर नोएडा एक इतना ग्रेट था, इतना बड़ा अड्डा था, एक इतना ग्रेट अड्डा था, ताकि जहाँ पर आज के टाइम में भी नाइट में विमेन सेफली निकल सकती थी, सफ़र कर सकती थी और अपना उद्यमी पार्क भी चलाती थी, अपना उद्यम भी करती थी, अपना जो भी बिजनेस करती हैं। उसके बाद हो गया ये, आप यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर देखोगे, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ थी, सर्वाधिक साक्षरता पंजीकृत, जिसमें गौतम बुद्ध ने सजेशन दिया था कि साक्षर बनाइए व्यक्ति को और प्रति व्यक्ति कारखाने खोइए, सारे साक्षर बनाइए लोगों को, कारखाने ऐसे बनाइए जो पंजीकृत करवा लिए जाएं। और उसके बाद ये है प्रति व्यक्ति आय उससे बढ़ेगी। तो गौतम बुद्ध का सजेशन लेते हुए हम आगे बढ़े थे, जिसमें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वो पूछा गया था। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गाजियाबाद में, गजब का शहर था, जिसमें लोगों ने सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, ये टेढ़ा रखा हुआ है इस वजह से गलत चल रहा है, हाँ नहीं 9। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के में क्या हो कि नगर, वहाँ पे सब एजुकेटेड अच्छे लोग आके वहाँ बसने लगे। अच्छे लोग इन द सेंस कि वेरी एजुकेटेड पीपल स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश देयर होम एंड दे स्टार्टेड टू लिव ओवर हियर। तो यहाँ से इसकी वजह से यहाँ पे गजब के शहर में बहुत ज़्यादा नगर बस गया और नगरीय जनसंख्या में परसेंटेज वाइज ही सबसे ज़्यादा हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सून विल मीट विद a new video with a new chapter. Thank you. Till then, take care. Bye bye.